प्रथम अपनी पत्नी राध्या को बचाने के लिए दुश्मनों के सामने हाथ जोड़ देता है, लेकिन कलावंती की आंखों में रहम नहीं, सिर्फ बदले की आग जल रही है। उसे पता है कि राध्या ही प्रथम की सबसे बड़ी कमजोरी है और वह उसी कमजोरी पर ऐसा वार करने वाली है जिसे देखकर पूरा परिवार कांप उठेगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा खेल अभी बाकी है, क्योंकि आखिर में एक ऐसा दांव खेला जाएगा जो सब कुछ बदल सकता है। कलावंती हट्टा कट्टा गुंडों की मदद से पूरे परिवार को बंधक बना लेती है और राध्या के सिर पर बंदूक तान देती है। प्रथम बार बार गुहार लगाता है कि जो सजा देनी है उसे दी जाए, लेकिन राध्या को छोड़ दिया जाए। मगर कलावंती साफ कह देती है कि असली दर्द तब होता है जब इंसान अपने सबसे प्यारे को तड़पता हुआ देखे, इसीलिए सजा सिर्फ राध्या को मिलेगी। इसके बाद कलावंती 3 बजे पूरे परिवार को इकट्ठा होने का आदेश देती है और धमकी देती है कि अगर किसी ने चालाकी दिखाई तो अंजाम बहुत भयानक होगा। दूसरी तरफ राध्या और प्रथम अकेले में एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि ताकत से इन गुंडों को हराना नामुमकिन है, इसलिए सही समय का इंतजार करना ही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद है। लेकिन क्या उन्हें वह मौका मिलेगा? इसका जवाब आखिर तक मिलेगा। इधर परिवार के बाकी लोग भी डरे हुए हैं, लेकिन कलावंती की चालें यहीं नहीं रुकती। वह पूरे घर में अपना आतंक फैला देती है, जबकि दूसरी तरफ दादी की बीमारी और घर के कागजात का राज सबको और ज्यादा परेशान कर देता है। हर किसी को लगने लगता है कि अब शायद यह घर हमेशा के लिए उनके हाथ से निकल जाएगा। फिर आता है वह पल जिसने पूरे परिवार की रूह तक हिला दी। कलावंती दादाजी की पुरानी कुर्सी मंगवाती है और ऐलान करती है कि अब राध्या उसी भारी कुर्सी को रस्सियों से बांधकर पूरे घर में खींचेगी, जबकि उस कुर्सी पर खुद कलावंती बैठी रहेगी। प्रथम इसका विरोध करता है, लेकिन उसे धमकी दी जाती है कि अगर उसने बीच में आने की कोशिश की तो राध्या की जान चली जाएगी। मजबूरी में राध्या अपनी कमर और कंधों पर रस्सियां बंधवाती है और भगवान का नाम लेकर कुर्सी खींचना शुरू करती है। यह नजारा देखकर पूरा परिवार रो पड़ता है, लेकिन कलावंती को इसमें भी मजा आता है। वह हर कदम पर राध्या का अपमान करती है और उसे और ज्यादा तकलीफ देने की कोशिश करती है। इसी बीच प्रथम चुपचाप एक नई योजना बनाता है। उसकी नजर कुर्सी के पहिए पर पड़ती है और वह समझ जाता है कि अगर यह पहिया टूट गया तो शायद राध्या की यह खतरनाक सजा रुक सकती है। बिना किसी को बताए वह पहिए को कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उसकी यह चाल सफल होगी या फिर कलावंती उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी। उधर राध्या भी हार मानने वालों में से नहीं है। वह परिवार को समझाती है कि अगर वे अभी घर छोड़ देंगे तो हमेशा के लिए अपनी पुश्तैनी विरासत खो देंगे, इसीलिए चाहे कितनी भी बड़ी सजा क्यों न मिले, उन्हें यह लड़ाई आखिर तक लड़नी होगी। राध्या की यही हिम्मत पूरे परिवार में नई उम्मीद जगा देती है। अब कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक तरफ राध्या की जान खतरे में है, दूसरी तरफ प्रथम की गुप्त योजना और तीसरी तरफ घर के असली कागजात का रहस्य। आखिर क्या कुर्सी का पहिया टूटेगा? क्या कलावंती की क्रूर सजा बीच में रुक जाएगी? क्या प्रथम अपनी पत्नी और परिवार को बचा पाएगा या फिर दुश्मनों की जीत होगी? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले सबसे धमाकेदार मोड़ में मिलने वाले हैं। दोस्तों, मित्तल परिवार में आ चुका है एक बहुत ही बड़ा तूफान। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आखिरकार कलावती को पता चल गया कि प्रथम की असली कमजोरी क्या है। कलावती अब सीधा वार करने वाली है राध्या पर, क्योंकि कलावती ये अच्छी तरीके से जानती है कि अगर मुझे प्रथम को जीतना है तो मुझे राध्या को रास्ते से हटाना होगा। दोस्तों, हैरानी कर देने की बात तो यही है कि कलावती यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं रुकती है। कलावती मित्तल परिवार में ले आती है अपने साथ कई हट्टे कट्टे गुंडों को लेकर के और घर के सभी लोगों को बंधक बना लेती है। वही दोस्तों, परिवार वाले तब चौंक जाते हैं जब कलावती एक बंदूक निकालती है और सीधे राध्या के सर पर लगा देती है। लेकिन दोस्तों, तभी प्रथम यह देख कर हैरान हो जाता है कि कलावती के हाथ में बंदूक है और वह कलावती से कहते हैं, कलावती जो तुम्हें कुछ भी करना है सब कुछ मेरे साथ करो, तुम राध्या को कुछ भी मत करो, क्योंकि मैं राध्या से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। और दोस्तों, जैसे ही घर के लोग कलावती के हाथ में बंदूक देखते हैं तो वह भी एक पल के लिए डर जाते हैं। लेकिन वह सब लोग भी क्या करें, उन सब लोगों ने तो गुंडों ने
उन लोगों को बंधक बना लिया है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या कलावती मित्तल परिवार के वह कागजात को हासिल कर पाएगी और क्या मित्तल परिवार उसकी जेबों में होगा? आखिर यह सब आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है? यह सभी सवालों का जवाब पाने के लिए आप लोग हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।